विपक्षी दल पहले तो इकट्ठा होंगे और दूसरी बात, अगर इकट्ठा होते हैं तो किसी बात पर सहमत होंगे। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ है। पहले पटना में 17 दल इकट्ठा हुए और अब बेंगलुरु में 26 दल इकट्ठा हुए। और ये चमत्कार एक विचार के साथ हुआ है। चमत्कार इसलिए है कि इसमें विचार है। और विचार क्या है? देखिए, नाम में विचार है। इंडिया का मतलब डिफाइन किया गया है कि हम इंडियन हैं, हम नेशनल हैं, हम डेवलपमेंटल हैं, हम इंक्लूसिव हैं और हम एक ऐसा अलायंस है जो इन विचारों को मानते हैं। ये है इंडिया। एक और कवायद हुई है, एनडीए की भी बैठक हुई है। 38 दल इकट्ठा हुए हैं और 38 दल, यह भी एक ऐतिहासिक बात है कि सत्ताधारी दल सबसे बड़ा कुनबा लेकर सामने आई है। भाई, बीते 5 साल में सत्ताधारी दल ने अपने इस कुनबे को याद नहीं किया। ये बात विपक्ष से भी पूछी जा सकती है, लेकिन फर्क है, सत्ता में रहते हुए आप जिन छोटे दलों से जीत कर आए, 303 बीजेपी के पास और पूरे एनडीए के पास 325, उन सभी छोटे दल को आपने दुत्कार दिया, साथ में नहीं रखा। और जब फिर चुनाव आया तो सारे छोटे दलों को निमंत्रण भेजकर बुलाया, इकट्ठा किया। फिर भी यह उपलब्धि है कि एनडीए में 38 दल इकट्ठा हो रहे हैं। अब ये 38 दल कौन है? भारतीय जनता पार्टी के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा दल है वो है रामविलास पासवान जी की बंटी हुई पार्टी का एक टुकड़ा, लोजपा का एक टुकड़ा। और उस टुकड़े के पास जो जितने सांसद हैं वो बिहार की 5वीं पार्टी है। बिहार की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी, एनडीए में बीजेपी के बाद तीसरे नंबर की पार्टी है। तो एनडीए में बीजेपी के साथ जितने दल हैं, कई दल तो सांसद विहीन हैं, एक दल, 2 दल, इस तरह का कुनबा है। लोजपा 2 हिस्सों में बट गई। एक एलजेपी एनडीए में हुआ करती थी, आज 2 एलजेपी एनडीए में हो गई। उपेंद्र कुशवाहा 2019 में भाग गए थे एनडीए से, वो फिर वापस आ गए। भाई, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भाग गए थे पिछले लोकसभा चुनाव में, बल्कि योगी सरकार से मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देके गालियां दे रहे थे, वो भी वहां इकट्ठा हो गए। लेकिन प्रश्न वो नहीं है। प्रश्न है कि सत्ता, मैं थोड़ी सी एनडीए की चर्चा कर लेता हूं, फिर से वापस इंडिया पर आऊंगा, कि सत्ताधारी दल जिसकी तादाद, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास 303 सांसद हैं, क्या उनका विश्वास डगमगा गया है? विपक्षी दल की एकता को देखते हुए उन्होंने भी अपने एनडीए को संगठित किया। इससे क्या पता चलता है? क्या भारतीय जनता पार्टी को यह उम्मीद नहीं रही कि 303 सांसद वो दोबारा चुनाव मैदान में जाएंगे तो जीत कर ला सकते हैं अपने दम पर? निश्चित रूप से अपने दम पर जीत का भरोसा खो देने के बाद ही गठबंधन की आवश्यकता होती है। और एनडीए ये बता रहा है कि अपने दम पर उनको जीत कर सत्ता में लौटने का भरोसा नहीं है। यही इंडिया की जीत है, यही विपक्ष की जीत है कि विपक्ष ने नरेंद्र मोदी जी को बैकफुट पर ला दिया, बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया, ये सोचने को विवश कर दिया कि हम अगर इकट्ठा हो गए तो तुम्हारी सत्ता में वापसी मुश्किल नहीं, बहुत दुश्वार है, दुश्वार जिसको बोलते हैं, बेहद कठिन है।
अपोजिशन के लिए ये बात आप कह सकते हैं कि अपोजिशन जो है, अपोजिशन निश्चित रूप से बिखराव का नाम होता है, बिखरा हुआ होता है। वो इलेक्शन के समय में रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, रिजल्ट के लिए इकट्ठा होता है, सत्ता में वापसी उसका लक्ष्य होता है। ये तो स्वाभाविक बात है। लेकिन सत्ताधारी दल अपने दम पर वापस नहीं आएंगे, इसको अगर कबूल कर रहा है और इसलिए कि विपक्ष इकट्ठा हो गया है, तो ये एक बड़ी जीत चुनाव से पहले ही इंडिया को यानी विपक्ष को हो चुकी है। विपक्ष के लिए एक बड़ी जीत हो चुकी है कि बीजेपी ने ऑलमोस्ट मान लिया है कि वो अपने दम पर सत्ता में नहीं आ सकती है, उनको गठबंधन में जाना पड़ा है। अब पूरे भारतीय राजनीति को देखें तो एक बड़ी स्पष्ट रेखा सी खिंच गई है, एक तरफ सत्ता पक्ष और दूसरी तरफ विपक्ष। और एक का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और दूसरे का नेतृत्व कौन कर रहा है, ये सवाल है। कौन करेगा, ये सवाल है। लेकिन ये इस सवाल का जवाब जनता देगी। जनता ही इस सवाल का जवाब दे सकती है कि इस कुनबे से कौन लीडर उभरेगा। लेकिन एक बात है कि अगर नेतृत्व नहीं है तो 26 दल इकट्ठा कैसे हो गए? अलग अलग विचारों वाले दल इकट्ठा हो गए, इसका मतलब है कि कोई फैक्टर है जो नेतृत्व है, और वो नेतृत्व साझा नेतृत्व है, कॉमन लीडरशिप है। कॉमन लीडरशिप का भाव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया यूनाइटेड वी स्टैंड का समापन होने के बाद, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा। अरविंद केजरीवाल का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस यानी थर्ड फ्रंट के सबसे बड़े प्रवक्ता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने सारे मतभेदों को भूल रहे हैं भारत के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार कोई एक ऐसा क्षेत्र नहीं दिखा सकती, नहीं बता सकती जहां हिंदुस्तान का नाम ऊंचा हुआ हो, देश का नाम ऊंचा हुआ हो। उन्होंने गिनाया कि कैसे इन्होंने हवाई अड्डों को बेच दिया, जहाज को बेच दिया, जमीन को के नीचे बेच दिया, जमीन के ऊपर बेच दिया और पूरे देश का सत्यानाश कर दिया। ये अरविंद केजरीवाल का कहना है, जो बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी बनाकर चल रहे थे, जिसके उनके बारे में माना जा रहा था कि वो कांग्रेस के साथ तो जुड़ ही नहीं सकते। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति बनी है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन से देश को मुक्त कराने की आवश्यकता विपक्ष ने महसूस की है और इसी आवश्यकता ने उनको इकट्ठा किया है। उद्धव ठाकरे को भी हमने सुना। उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि हम अपने तमाम मतभेदों को भूल रहे हैं, क्योंकि ये सरकार लोकतंत्र विरोधी है, संघीय ढांचे के विरोध में है, विपक्ष को तोड़ने, डराने, धमकाने और इस रूप में वो शासन कर रही है। गलत तरीके से लोकतंत्र का गला घोंट कर शासन किया जा रहा है। और राहुल गांधी का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि ये आइडिया ऑफ इंडिया है, जो हमने लिखा है, इंडिया का मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये आइडिया ऑफ इंडिया है। और राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में इस शासन व्यवस्था के प्रति गुस्सा है, लोग बदलाव चाहते हैं, जनता परिवर्तन चाहती है, वैचारिक लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। लेकिन बड़े गोल के सामने विपक्ष के दल, इनमें जो वैचारिक मतभिन्नता है, बड़ी विचारधारा के समांतर सारे एकजुट होने के लिए तैयार हैं।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बातों को रखा, ममता बनर्जी ने भी रखा, तमाम नेताओं ने अपनी बातें रखी प्रेस के सामने और सबने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान की सियासत को बदलने का वक्त आ गया है, सत्ता से बीजेपी को उखाड़ने का वक्त आ गया है, ये इंडिया ही विकल्प है। और राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया से कोई भी लड़े उसकी हार निश्चित है, इंडिया से लड़कर कोई जीत नहीं सकता। अब एक प्रश्न उठता है टीवी